नमस्कार, नमस्कार। सुप्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग जीव उत्तर विभाग से एमपीएस धारावी काळातील की मैं शिक्षिका नंदा कामले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, हमें पता है कि परिस्थिति कितनी भयंकर है। फिर से वही संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है। स्कूल बंद है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा का ये प्रयास शुरू किया है। इस कार्य के लिए हमारा जो अधिकारी वर्ग है, जो हमेशा सतर्क रहते हैं, उनका मैं आपसे परिचय कराती हूँ। हमारे प्रशासकीय अधिकारी है माननीय श्रीमती स्नेहलता डुमरे मैडम और नोडल बीट ऑफिसर है श्री कुराड़े सर। नोडल एचएम है मेरी पुष्पम पॉल मैडम। असिस्टेंट नोडल एचएम है मनप्रीति कौर आनंद मैडम और हमारे सीएनओ है श्री रतिलाल बुरुंगले सर। इन सब अधिकारी वर्ग की मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया है। सुस्वागतम बच्चों। हम पाठ की शुरुआत एक अच्छे विचार से करते हैं। विचार सुविचार यानी सुंदर विचार। तो आज का सुविचार है, कौन पढ़ेगा ये सुविचार? मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो। सुविचार जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। हाँ, वेरी गुड। जो गिरने से डरते हैं वह कभी उड़ान नहीं भर सकते। ये आज का हमारा सुविचार है। देखो, जिन्हें डर लगता है कोई भी काम करने से पहले कि अरे ये कितना मुश्किल काम है, मैं कर सकता हूँ या नहीं, हमेशा मन में डर लगा रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, हमें बिना डरे हर काम में कामयाबी हासिल करनी है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपने आप पर विश्वास रखना है और कामयाबी की ऊंचाई को हासिल करना है। समझ में आया बच्चों? ओके। अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करनी है और आगे बढ़ना है। जैसे पंछी को आकाश में उड़ते समय बिना डरे उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास रहता है, इसलिए वो खुशी से अपने आप उड़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। स्वागतम बच्चों। तो चलो आज हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण संज्ञा और उसके भेद पढ़ाने वाली हूँ। आओ बच्चों, संज्ञा के बारे में जानकारी देते हैं। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा यानी नाम, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान। देख रहे हैं ना ये चित्र आप? इन सबके नाम रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। देखो, व्यक्ति के नाम कौन कौन से रहते हैं, है ना? व्यक्ति मतलब अभी आपका नाम, मेरा नाम। ये कौन है? रीता। रीता। ये कौन है? अशोक। अशोक। ये राहुल। राहुल, वेरी गुड। और ये है गीता। गीता। ये इनके नाम है। नाम यानी ही संज्ञा। अभी देखो, वस्तु, हमें हमारे घर में बाहर बहुत सारी वस्तुएं दिखती है, उन सबके भी नाम रहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप? सामने आपको दिख रहा है वो बॉल। बॉल। हिंदी में उसे कहते हैं गेंद।
क्या कहते हैं? गेंद। गेंद। ये क्या है? कुर्सी। 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 हाँ, चेयर। बोलो। फल। फल। पुस्तक। उसी तरह प्राणियों के भी नाम रहते हैं। प्राणी कौन से देखो, मनुष्य, मतलब मनुष्य को भी प्राणी कहते हैं, मनुष्य प्राणी। घोड़ा, गाय, हाँ, ये कौन है? हाथी। इस तरह बहुत सारे प्राणी रहते हैं, उनके भी नाम रहते हैं। अभी देखो अगला है भाव। भाव यानी हमें अपनी मम्मी मारती है या कुछ गुस्सा आता है तो उस भाव को क्या बोलते हैं? क्रोध। क्रोध, जिससे देखो गुस्सा आया है ना, क्रोध। ये क्या है? हमारा भाव है। दुख, कुछ चीज नहीं मिली तो हमें क्या होता है? दुख होता है। और वही चीज हमें मिल गई तो हमें क्या मिलती है? खुशी। और जब अभी देखो बाहर धूप रहेगी तो बहुत हमें प्यास लगती है, ना, पानी पीने की चाह होती है। तो ये सब हमारे भाव है। ऐसे बहुत सारे भाव हमारे हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है कुछ करना या लिखना, तो ये सब हमारे भाव है। स्थान। स्थान यानी स्थल। हम कहीं घूमने जाते हैं, हम जहाँ रहते हैं, उन सब का देखो नाम है। हम कहाँ रहते हैं? मुंबई में, है ना? मुंबई, पंजाब, दिल्ली, केरल, ये भी स्थानों के नाम है। यानी क्या कि हर एक चीज को नाम रहता है। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें रहती है, वस्तुएं रहती है, उनके नाम रहते हैं। हमारे फ्रेंड्स के नाम है। मतलब हर एक चीज को नाम रहता है, उसको ही संज्ञा बोलते हैं। व्याकरण की भाषा में उसको ही संज्ञा बोलते हैं। हम्म। संज्ञा की परिभाषा देखो। अभी हम लोगों ने अभी सबके नाम देखे कि संज्ञा किस किस को बोलते हैं। अभी उसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। वस्तु से किसी पदार्थ का भाव भाव ही नहीं, उनके धर्म को सूचित करने वाले शब्द भी संज्ञा होते हैं। समझ में आया आपको ये? मतलब किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव यानी खुशी, क्रोध, गुस्सा, वो सब, किसी भी अवस्था का नाम, इन सब नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे कि हिमालय, गाय, मिठास। अभी मिठास भी क्या है? भाव है ना, वो भी, तो उसे भी संज्ञा कहते हैं। जयपुर, ये भी स्थल का नाम है, तो क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। अभी सामने देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। गाड़ी का। हाँ, गाड़ी का। ऊपर क्या लिखा है? स्काई। ऊपर क्या लिखा है? गाड़ी सड़क पर चलती है। गाड़ी सड़क पर चलती है। तो गाड़ी, क्या कौन चल रही है सड़क पर? गाड़ी, है ना? तो गाड़ी ये क्या हुआ? इस वाक्य में नाम हुआ, संज्ञा हुई। गाड़ी ये क्या है? संज्ञा है। अभी अगला वाक्य देखो क्या है? मंदिर में लोग प्रार्थना करते हैं। मंदिर में लोग प्रार्थना करते हैं। इस वाक्य में
मंदिर और लोग, प्रार्थना, यह क्या है? संज्ञा है। देखो ध्यान में रखो कैसे हम संज्ञा पहचान रहे हैं। आगे देखो, वाक्य पढ़ेगा कोई? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, देखो सुनो। फूलों का सौंदर्य मनमोहक है। फूलों का सौंदर्य मनमोहक है। इस वाक्य में फूलों और सौंदर्य, ये दो क्या है? संज्ञा है। क्या है बच्चों ये दो? संज्ञा। हाँ, याद रखना है, यानी नाम। आसान सा वर्ड याद रखोगे, नाम। इनको नाम बोलते हैं, क्योंकि आगे हमें ग्रामर में, इस हिंदी के व्याकरण में आपको ये आने वाला है कि या नाम पहचानो या संख्या पहचानो, तो आपको पहचाननी आनी चाहिए। अभी यहाँ पर दिए गए वाक्यों में गाड़ी, मंदिर, लोग, प्रार्थना, फूलों, सौंदर्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव का नाम है ना? गाड़ी का नाम था, प्रार्थना कर रहे वो भाव है, फूलों का नाम हुआ फूल, सौंदर्य वो भी भाव है, लोग, मंदिर ये स्थान दर्शाते हैं, मतलब ये क्या है? संज्ञा है। बच्चों अभी संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। हमारा पाठ का नाम है ना, संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो अभी उनके बारे में जानते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हाँ, लेकिन अभी अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद है। देखते हैं सामने, देखो अभी हमें दिख रहा है संज्ञा के भेद। पहला भेद कौन सा दिख रहा है आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बोलो। व्यक्तिवाचक संख्या। संज्ञा, संज्ञा बोलो, संज्ञा। संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। पहले तो ये 3 ही भाव संज्ञा के भेद थे, लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको कि 2 भेद और सम्मिलित हो गए इसमें जातिवाचक संज्ञा में। वो कौन से? देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी फिर से एक बार मेरे साथ बोलना है आपको, संज्ञा के भेद बोलिए। भेद। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संख्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संख्या, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संख्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संख्या, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संख्या। अभी ये भेद आपको याद रहेंगे? ये जो 5 भेद हम सीख रहे हैं अभी, वो याद रखना है आपको। तो चलो अभी हम एक एक भेद के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी उसकी परिभाषा देखो क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी वो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अभी हम इस परिभाषा की ओर चलते हैं। देखो, संज्ञा के भेदों में से ही एक मुख्य भेद है, इस संज्ञा के नाम से ही इसका अर्थ प्रतीत होता है कि व्यक्ति का बोध। देखो नाम में ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति का बोध होता है हमें इससे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आपको बच्चों ये? यस। हाँ, अभी इनके कुछ उदाहरण दिए, देखो मैंने यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला है राम स्कूल जाता है। पढ़ो। राम स्कूल जाता है। सीमा खेल रही है।
सीमा खेल रही है। हाँ, वेरी गुड। अमित पढ़ रहा है। अमित पढ़ रहा है। गोविंद जा रहा है। जा रहा है। हाँ, श्याम ने खाना खा लिया। शाम ने खाना खा लिया। हाँ, तो हर एक वाक्य में देखो नाम के शब्द को कलर किया है। मतलब वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले वाक्य में कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा? बताओ। राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में कौन है व्यक्तिवाचक? राम। राम, वेरी गुड। दूसरे वाक्य में कौन है? सीमा। सीमा, वेरी गुड। तीसरे वाक्य में अमित। अमित। चौथे वाक्य में गो, गोविंद, वेरी गुड। और लास्ट में कौन सा वाक्य है? श्याम ने खाना खा लिया, उसमें कौन है व्यक्तिवाचक संज्ञा? शाम। श्याम। तो आगे हम आगे की संज्ञा के भेद की ओर चलते हैं। आगे का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी वर्ग, हाँ, के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखो, मैंने पहले कहा था ना आपको, जातिवाचक संज्ञा के दो रूप और है, दो भेद। कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। अभी हम एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, देख रहे हैं ना आप, इसके भी उदाहरण दिए हैं। मैदान में बच्चे खेलते हैं। इसमें मैदान, ये क्या हुआ? स्थान दर्शा रहा है ना। स्थान के बारे में हमें पता चल रहा है उस वाक्य से, है ना। तो मैदान ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है, पढ़ो। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें विद्यालय ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? बस में सवारी बैठी है। तो इस वाक्य में संज्ञा कौन है? बस। बस, वेरी गुड। उसके बाद का वाक्य क्या, कौन सा है? कौन पढ़ने वाला है? पढ़ो। तालाब में मछलियाँ तैरती रही है। हाँ, तैर रही है। तालाब में मछलियाँ तैर रही है। इसका मतलब है इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तालाब। तालाब है ना, स्थान दर्शा रहा है ना। मछलियाँ कहाँ तैर रही है? तालाब में। लास्ट वाला वाक्य कौन सा है? पढ़ो। पेड़ पेड़ पर पेड़ पक्षी बैठे बैठे हैं। हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर। पेड़ पर, यानी स्थान दर्शा रहे हैं ना। तो पेड़ ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद हम समूहवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। समूहवाचक मतलब देखो, समूह मतलब ज्यादा, एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं ना समूह। उसी तरह समूहवाचक संज्ञा की हम परिभाषा पहले देखते हैं, फिर उदाहरण आपको दिखाऊंगी। जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड, समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या? झुंड मतलब प्राणी, बहुत सारे प्राणी एक साथ चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? झुंड। बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हैं या बैठे हैं, उसे कहते हैं समूह। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? जब हम दर्शाते हैं किसी वाक्य से, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो, पुलिस, संघ, सेना, झुंड, वर्ग, परिवार,
परिवार दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ, गुलदस्ता, दरबार, समिति, आयोग, कुंज, आगार इत्यादि। गुलदस्ता यानी क्या? फूलों का गुलदस्ता रहता है। तो इस तरह देखो यहाँ पे हमें पुलिस दिख रही है, संघ दिख रहा है, परिवार दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूह में है देखो ये लोग सब सब। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, अभी देखो उसके भी हम उदाहरण देखेंगे। बहुत से छात्र गांव से हैं। अभी इस वाक्य में समूह, समूह कौन सा शब्द हमें दर्शाता है बताओ? छात्र में समूह दिख रहा है क्या? समूह कौन सा शब्द आएगा इसमें समूहवाचक संज्ञा में? बहुत। बहुत। बहुत यानी बहुत, बहुत सारे, एक छात्र नहीं, अनेक छात्र है मतलब बहुत। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? मैं भारतीय सेना हाँ, सर्वश्रेष्ठ सेना है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, बराबर। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है। अभी इसमें कौन सा शब्द समूह दर्शाता है? सेना। सेना। सेना शब्द क्या दर्शाता है हमें? समूह, मतलब सब सैनिक एक साथ मिलकर उसे कहते हैं भारतीय सेना। तीसरा वाक्य दिया है, जंगल में मोर का एक झुंड है। पढ़ो ये वाक्य। जंगल में मोर का एक झुंड है। झुंड है यानी झुंड, यानी बहुत सारे मोर एकत्रित है वहां पे जंगल में, एक साथ है बहुत सारे, इसे कहते हैं झुंड। तो समूह दर्शाता है, मोर का समूह दर्शाता है कौन सा शब्द? झुंड। हाँ, ये शब्द भी देखो नए आए हैं आपके इसमें, तो आपको ये शब्द याद रखो। झुंड, समूह, ये सब शब्द याद रखो। इसके आगे है जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है देखो परिभाषा इसकी? किसी धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध हो। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको अभी हिंदी पढ़ना आ रहा है। किसी धातु, पदार्थ, द्रव आदि का बोध हो। बोध हो मतलब हमें जानकारी मिलती है उस शब्द से कि ये धातु है, ये पदार्थ है, ये द्रव, द्रव यानी पानी जैसा पदार्थ, तेल है, दूध है, इस तरह द्रव है। इससे हमें क्या होता है? बोध मिलता है कि ये कौन सा पदार्थ है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा जैसे देखो, नापतोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा। नापतोल मतलब देखो ये दूध रहेगा, तेल रहेगा, तो ये नापतोल करके ही देते हैं ना, मतलब वजन करके देते हैं। धातु रहेगा, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाची संज्ञा कहते हैं। याद रहेगा ना अभी ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा? हाँ, जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द दिए हैं। लोहा, सोना, पढ़ो, चांदी, तेल, घी, पानी, दूध, चीनी, अन्न आदि। आदि मतलब और बहुत सारे। इसके बाद आगे भी और बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया है, सोना दिखाया है, दूध दिखाया है, तेल है, और क्या है ये नीचे लास्ट वाला? मेटल। मेटल यानी लोहा। हाँ, तो ये भी क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम इसमें आएगा। उसके बाद है भव्यवाचक संज्ञा। हाँ, पढ़ो फिर से। भव्यवाचक संज्ञा। भाव्य नहीं है बेटा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अभी इसकी परिभाषा क्या है देखो?
जिस संख्या पढ़ो। शब्द से प्राणियों या वस्तुओं से गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। जिस Thank शब्द you. से प्राणियों या वस्तुओं से गुण मतलब गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने भाव आपको बोला था ना, कौन कौन से भाव रहते हैं? देखो यहाँ पे शब्द है, कौन से भाव है? क्रोध, क्रोध, खुशी, प्यास, दुख, दया, दया, शांति, शांति, प्रेम, प्रेम, शांति, सुंदर, मित्रता, शत्रुता आदि। आदि। देखो यहाँ दो मित्र है, मिल रहे हैं। ऊपर हमें एक चित्र दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं? शत्रुता है ना, झगड़ा कर रहे हैं वो, शत्रुता जैसे। एक को क्रोध आया है, एक को खुशी हुई है, एक को क्या हुआ है? दुख हुआ है, और एक को प्यास लगी है। मतलब हमें भी ये सब होता है ना, आप लोग को भी कभी कभी होता है ना ऐसा, कभी दुख होता है कभी झगड़ा होता है। हाँ, तुम्हारे दोस्तों में झगड़ा होता है, तो कभी दोस्त बड़े प्यारे लगते हैं, अरे मुझे इसने पेंसिल दी, मेरे पास पेंसिल नहीं थी लेकिन उसने मुझे दी, तो बहुत खुशी होती है, और वो हमें अपना दोस्त बहुत अच्छा लगने लगता है, और मित्रता रहती है ना आपको भी, है ना। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा के रूप है, शब्द है। देखो अभी इनके थोड़े से हम उदाहरण देखेंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। ज्यादा खाने से क्या आता है? आलस। पूरा वाक्य पढ़ो एक साथ। ज्यादा खाने से आलस आता है। हाँ, तो इसमें भाव कौन से शब्द से दिखाई दे रहा है हमें? आलस। आलस। तो ये आलस है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगर आपको एग्जाम में वाक्य दिया कि इसमें से भाववाचक संज्ञा पहचानो, तो हमें जल्दी से पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कौन सा है भाववाचक? आलस। दूसरा वाक्य कौन सा है? ज्यादा दौड़ने से थकान आती है। हाँ, वेरी गुड। ज्यादा दौड़ने से थकान आती है। आप जोर जोर से भागते हो तो बाद में क्या होता है? आप थक जाते हो ना? थक जाते हैं। तो थक जाने को क्या कहते हैं? थकान। तो ये थकान शब्द है, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी तीसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? मैं। हाँ, पढ़ो। कम सोने से सर दर्द करता है। हाँ, तो इसमें भाववाचक शब्द कौन सा है? सर दर्द। सर दर्द। कम सोने से सर दर्द करता है, इस वाक्य में भाववाचक शब्द है सर दर्द। समझ में आया अभी आपको भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बच्चों? हाँ, वेरी गुड। तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। देखो भाववाचक में भी अभी ये 5 प्रकार कौन कौन से? देखो, जातिवाचक संख्या से, दूसरा सर्वनाम से, वेरी गुड, विशेषण से, आगे क्रिया से, क्रिया से, अवयव से, अव्यय अव्यय से, अव्यय से। हाँ, पहला क्या है? जातिवाचक संख्या से, बाद में है सर्वनाम से, सर्वनाम से, फिर है क्रिया से और अव्यय से। इसका मतलब क्या कि वाक्य में कभी कभी हमें जातिवाचक संज्ञा से समझता है कि ये भाववाचक संज्ञा है, कभी कभी सर्वनाम से समझता है कि ये भाववाचक संज्ञा है, कभी कभी विशेषण से समझता है कि ये भाववाचक संज्ञा है, कभी कभी क्रिया से समझता है, किसी वाक्य में हमें क्रिया से समझ में आता है कि ये भाववाचक संज्ञा है, और
कभी तो अव्यय से भी पता चलता है कि वाक्य पढ़ने के बाद ये क्रिया नहीं है, विशेषण नहीं है, तो ये भाववाचक संज्ञा ये शब्द से हमें समझ में आता है। तो इसके थोड़े हम उदाहरण देखते हैं। देखो, जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनते हैं, देखो। शिशु, शिशु, मित्र, इंसान, बूढ़ा, हाँ, बच्चा, बच्चा। अभी ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। देखो, शिशु, मित्र, इंसान, बूढ़ा और बच्चा। तो अभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, देखो। शिशुता, शिशुता, बोलो। मित्रता, मित्रता, इंसानियत, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन। मतलब बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाववाचक रचना कैसे हो गई, बचपन। बूढ़ा जातिवाचक है, उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई बुढ़ापा। इंसान जातिवाचक है, उसकी भाववाचक संज्ञा है इंसानियत। मित्र जातिवाचक है, तो उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई मित्रता। शिशु जातिवाचक संज्ञा है, उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई शिशुता। जैसे मैंने अभी चित्र दिखाए थे आपको, उसमें मित्रता शब्द था ना, मित्रता। हाँ, तो ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। मूल शब्द कौन सा था उसका, जातिवाचक मित्र, और दो मित्रों में की है वो भाववाचक संज्ञा हो गई मित्रता। इसके बाद है सर्वनाम से। हाँ, दूसरा था ना सर्वनाम से शुरू होने वाले भाववाचक। तो अभी सर्वनाम देखो, मम। मम मतलब मम से क्या हुआ, ममता। भाववाचक संज्ञा क्या हुई, मम से ममता, प्यार। हाँ, स्व से क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा स्वत्व। बोलो, हाँ, स्वत्व। हाँ, सर्वनाम से क्या हुआ, सर्वस्व। अपना, इस सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, अपनापन। क्या हो गई, अपनापन। पराया सर्वनाम है, उससे भाववाचक संज्ञा हो गई परायापन। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मम, ममता, स्वत्व, सर्वस्व, अपना, अपनापन, पराया, परायापन। आगे है विशेषण से। विशेषण से होने वाले भाववाचक संज्ञा। विशेषण देखो, कठोर। कठोर यानी किसी चीज के बारे में हम लोग बोलते, देखो बहुत कठोर है ये, तो उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई कठोरता। नम्र, नम्र भी क्या है, ये विशेषण है। तो नम्र की भाववाचक संज्ञा हो गई नम्रता। वेरी गुड। मीठा, ये विशेषण है, हाँ, और उसकी भाववाचक संज्ञा हुई मिठास। वेरी गुड। उस वाक्य में था ना मिठास शब्द। हाँ, आगे है चतुर। चतुर ये विशेषण है, हाँ, और उसकी भाववाचक संज्ञा चतुराई। चतुराई। उसके बाद है सहायक। ये विशेषण है, और उसकी भाववाचक संज्ञा सहायता। वेरी गुड। अभी एक बार फिर से ये पढ़ेंगे। कठोर, कठोरता। नम्र, नम्रता। मीठा, मिठास। चतुर, चतुराई। सहायक, सहायक, सहायता। सहायता।
हाँ, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्रिया से होने वाले भाववाचक संज्ञा। क्रिया से कौन से देखो, क्रिया कौन सी सुनो है? ना। हम चलते हैं, हम हाँ, बैठते हैं, पढ़ते हम जो हैं, लिखते हम जो हैं। काम करते हैं उसको हाँ, क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो मतलब सुनना। एक्शन वर्ड्स। हाँ, बराबर, वेरी गुड। सुनना ये क्या है? क्रिया है। इसकी हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? सुनवाई। सुनवाई। चलना चलना ये क्रिया है, है और उसकी भाववाचक भाववाचक संख्या संज्ञा है चाल। चाल। आगे कमाना कमाना ये क्रिया है और उसकी भाववाचक संख्या कमाई। कमाई। इसके बाद जीना है जीना ये क्रिया है, उसकी भाववाचक संख्या जीवन। जीवन। बाद लिखाना में लिखाना एक क्रिया है और उसकी भाववाचक संख्या लिखावट। लिखावट। संज्ञा, हाँ, संख्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है? संज्ञा। क्या? संध्या। हाँ, तो एक बार पढ़ो चलो। सुनना, सुनना, सुनवाई। सुनाई, चलना, चलना, चाल। चाल, कमाना, कमाना, कमाई। कमाई, जीना, जीना, जीवन। लिखना, लिखना, लिखावट। लिखावट। अभी आगे की ओर चलते हैं। आगे है अव्यय से। अव्यय देखो कौन से है? दूर, दूर, मना। भाववाचक संध्या हाँ, दूरी। दूरी। मना। मना ये अवयव है, उसकी हाँ, भाववाचक संध्या मनाई। मनाई। आगे है नीचे नीचे। अवयव है, हाँ, उसकी भाववाचक संध्या नीचाई। ऊंचाई, वेरी गुड। ऊपर, ऊपर ये अवयव ऊपर। है, उसकी भाववाचक भाववाचक संध्या ऊपरी। ऊपरी। शीघ्र, शीघ्र शीघ्र। ये भाव मतलब अवयव है, अव्यय, उस अव्यय, अवयव नहीं, हाँ, अव्यय अव्यय है। सॉरी अव्यय है, उसकी भाववाचक संध्या शीघ्र शीघ्रता, शीघ्रती शीघ्रता। शीघ्रता। हाँ, वेरी गुड। चलो अभी फिर से पढ़ते हैं। दूर, दूर, दूरी। दूरी, मना, मना, मनाही। मनाही। नीचे, नीचे, नीचाई। नीचाई। ऊपर, ऊपर, ऊपरी। शीघ्र, शीघ्र, शीघ्रता। शीघ्रता। हाँ, तो अभी ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ये शब्द वाक्य में आएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। अभी यहाँ पे देखो और भी दिए हैं हाँ, हमने, और भी शब्द दिए हैं। जैसे कौन से शब्द आएंगे देखो, संज्ञा के नाम। नदियों नदियों के के नाम, नाम, पर्वतों के पर्वत नाम, के नाम, देशों देशों के के नाम, नाम, महीनों के महीनों के नाम, नाम, दिनों दिनों, के नाम, फलों के, फलों के नाम, फूलों के नाम और त्योहारों के क्या नाम। त्योहार के नाम, त्योहार, त्योहारों के नाम, ऐसे त्योहारों के समुद्रों के नाम। नाम। तो देखो यहाँ पे नदियों के नाम, आपको पता है नदियों के नाम कौन सी नदियां हैं? गंगा। गंगा, यमुना, हाँ, वेरी गुड। कावेरी। कावेरी, बराबर। पर्वतों के नाम कावेरी। मालूम है आपको? हिमालय पर्वत तो मालूम है ना नाम? हाँ, हाँ, हिमालय पर्वत। मतलब पर्वतों को भी नाम रहते हैं। जैसे मैंने पहले हमारा लेसन शुरू हुआ तब कहा था, हर एक चीज का नाम होता है, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देशों के नाम होते हैं। जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत, जैसे दूसरे देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका, और बहुत सारे देश है। बहुत सारे देश हाँ, है। अभी महीनों के नाम तो आपको मालूम है। जनवरी, हाँ, फरवरी, मार्च, मार्च। वो सब क्या है? महीनों के नाम है। अभी कौन सा महीना चालू है हमारा? जून। जून। उसके बाद है दिनों के दिनों नाम, के नाम, डेज।
है ना। कौन से हाँ, नाम है दिनों सोमवार, के? मंगलवार, हाँ बुधवार, हाँ, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। वेरी गुड। उसके बाद है फलों के नाम। ये तो आप सबको मालूम है, क्या क्या नाम हाँ, होते हैं फलों के? सफरचंद, केले, हाँ। वैसे और हम्म। संतरे, संतरे, अंगूर, अंगूर, अंगूर है, पपीता आम। है ना। तो आम ये फल का राजा है। हाँ, आम है, आम तो फलों का राजा है, बराबर। उसके बाद है फूलों के फूल नाम। के नाम। फूलों के नाम मालूम है आपको? हाँ, गुलाब, कमल। कमल ये फूलों की रानी है। हाँ। उसके बाद है राष्ट्रीय त्योहारों फूल के है। नाम। राष्ट्रीय फूल त्योहार है, बराबर। अभी अभी तो गणपति चतुर्थी आ रही है। हाँ, बराबर जैसे है। कि और गरबा और दिवाली, बहुत सारे हैं ऐसे। तो कल। ये त्योहारों के नाम है, बराबर है हाँ, ना। दशहरा हाँ, है। अभी इस चित्र में कौन सा त्योहार दिख रहा है आपको? दिवाली। दिवाली, दीपावली। दीपावली, ये त्योहार दिख रहा है। इसका मतलब है कि त्योहारों के भी नाम है, तो वो भी नाम अगर वाक्य में आ जाए तो ये क्या है? संज्ञा है। ऐसे आपको पहचानना है। हम्म। ओके। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं अभी। हमने क्या सीखा रे बच्चों? हम लोग तो अभी से मैं बता रही हूँ, आप भी जवाब दे रहे। तो हमने आज क्या क्या सीखा वो हम थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या शान भाव के नाम को पापाओं के संज्ञा नाम कहते को हैं। सत्या कहते हैं। है ना, समझ में आया ये आपको? हाँ, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते संध्या। हैं। उसके बाद है, संध्या के तीन भेद होते हैं। हाँ, कौन से? व्यक्ति व्यक्तिवाचक, हम्म, जातिवाचक हाँ, और भाववाचक। भाववाचक। और जातिवाचक में कौन अवयवा- से दो वाचक। संज्ञा आई है, बताओ। ये देखो नीचे है ना, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। कौन से है? द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा संध्या और और समूहवाचक समूहवाचक संध्या। संज्ञा। और लास्ट में कौन सा है देखो? भाववाचक संज्ञा। संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, विशेषण, क्रिया क्रिया और और अवयव अव्यय, शब्द शब्द अव्यय शब्दों से शब्दों भी से भी बनाई बनाई जाती जाती है। है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, वो ऊपर चार्ट दिया था उसमें हाँ, कि है ना, विशेषण ये है तो उसका हाँ, भाववाचक रूप कौन सा है। ये सब हाँ, इस वाक्य में आपको संक्षिप्त में बताया है कि हमने क्या क्या सीखा है, कि संज्ञा को किसको कहते हैं सीखा, बराबर है ना। संज्ञा के हाँ, भेद सीखे, फिर उस के जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और है वो सीखे, उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद हमने क्या कहा, भाववाचक संज्ञाएं कैसे कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से किस तरह वैसे। बनाई जाती है, उनके शब्द कौन से हैं, वो हम लोगों ने आज उनके बारे में जानकारी दी। तो आप सबको ये समझ में आया बच्चों? हाँ, हाँ, समझ में आया ना सबको? हाँ, तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अभी हमें कितना समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा हम अपना मूल्यमापन करते हैं। अभी देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है, नीचे लिखे वाक्य में भाववाचक संज्ञा भरिए। भाववाचक भरना है, हाँ? भाववाचक संज्ञा। पहला वाक्य कौन पढ़ेगा? पढ़ो। इस आम से में अधिक है। डैश डैश टिम्ब अधिक अधिक है। है। इस आम में टिम्बा टिम्बा अधिक है। मतलब मिठास। कौन सा वाक्य आएगा इसमें? मिठास। इस आम में मिठास अधिक है। इस आम में मिठास अधिक है। वेरी गुड, बराबर आंसर दिया बच्चों। अभी दूसरा है, डैश किसी किसी को अच्छा अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता किसी को? बुढ़ापा। बुढ़ापा। वेरी गुड। दूसरे देखो, राम खेल रहा खेल। है।
इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम। वेरी गुड। आगे है राधा कल दिल्ली जाएगी, इसमें कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राधा। वेरी गुड। नीचे लिखे वाक्य में संज्ञा शब्द पहचानिए। कल मैं बनारस जाऊंगा। हाँ, तो इसमें कौन सा है संज्ञा? बनारस। वेरी गुड। वो आगरा में रहता है, इसमें कौन सा है? आगरा। वेरी गुड बच्चों। तो अभी वक्त है आपको स्वाध्याय देने का। स्वाध्याय। अभी आप स्वाध्याय क्या करोगे? देखो, मैंने ये चित्र दिया है। इस चित्र में आपको क्या करना है? ये परिच्छेद पढ़ना है और उसमें से संज्ञा शब्द लिखने हैं पहचान कर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, तो फिर आपको बाद में होमवर्क करते समय आप कर सकेंगे, संज्ञा लिख सकेंगे। मैंने निकाली स्क्रीनशॉट। वेरी गुड बच्चा। अभी आगे का और एक होमवर्क है आपके लिए। अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों और वस्तुओं की सूची बनाए। मतलब आपके आसपास जो जो व्यक्ति है वो सब के आपको नाम लिखने हैं। वस्तु, घर में दिख रहे वस्तु, स्कूल में दिख रही है वस्तु, वो याद करना है कि क्लासरूम में कौन से वस्तु है, वो सब आपको एक सूची बनाना है, मतलब उनके नाम लिखना है। अच्छा, तो चलो बच्चों, अभी आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया? हाँ, वेरी गुड बच्चों। तो अभी मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी तरह से पाठ को सुना, देखा और जवाब दिया है। तो सबका धन्यवाद।